जितने भी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी की व्यवस्था करना है, महिलाओं की सुरक्षा और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना है। नेताजी आज क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो सबसे पहले कि हमको ये जिम्मेवारी दी है कि मैं यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, बनाया गया हूँ और ये जिम्मेवारी दिया है। ऐसे समय में जिम्मेवारी दिया है कि सामने इलेक्शन ही इलेक्शन है। झारखंड की जो स्थिति है उस हिसाब से हम काम करेंगे और जैसा अभी आप लोगों ने सुना है कि इंडिया एक हमारा गठबंधन है, उसके साथ मिल करके जो भी तैयारियां होंगी, पर्पज़ सिर्फ ऐसा है कि बीजेपी को हराना है, केंद्र से उसको हटाना है, देश को बचाना है और हमारे जितने भी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी की व्यवस्था करना है, महिलाओं की सुरक्षा और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना है। झारखंड के संदर्भ में क्या करेंगे? कितना मजबूत है आपकी पार्टी? क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से आप पार्टी जो है आज एक बैठक कर रही है। शायद ये आपकी देखने की नज़र जो है वो रांची तक ही सीमित है। आप जैसे खरसावां जाइएगा, जामताड़ा जाइएगा, देवघर जाइएगा, जो हमारा बंगाली भाषा बोलने वाले क्षेत्र है उस पर चूँकि ये टीएमसी बंगाली भाषा और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए उस क्षेत्र में हमारा आपको देखने को मिलेगा। लगातार हमारा मीटिंग हो ही रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में झारखंड में जहाँ तक हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है उस पर हमारा काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है वो लगे हुए, किसी कारण बस हम थोड़ा धीमा नज़र आ रहे थे, चूँकि हमारा जो अभी अलायंस जो आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस, इससे पहले ही हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के साथ में ममता बनर्जी का अलायंस था और उस कारणों से भी हम अपने पार्टी को हम थोड़ा सा इधर उथल पुथल करने में हमारी कुछ बाधाएं थी और वो बाधाओं के साथ ही में इंडियन एयरलाइंस के साथ में काम करेंगे और झारखंड में हम जो है अच्छी तरह से सशक्त रूप से काम करेंगे। तो परिचय बता दें। मैं फिल्मोन टोप्पो, मेरा बेसिकली गांव है बेड़ो का हूँ। मैं रिटायर ये हिंदुस्तान लीवर से रिटायर हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी साल सेवा दिया है और हमारा बेसिक जो सेवा रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रहा है और मैं प्रोसेस यूनिट का सीनियर एचआर मैनेजर था। हिंदुस्तान लीवर भी मैं सीनियर एचआर मैनेजर फूड लाइन से ही हूँ। इसलिए झारखंड के जो उपलब्ध सोर्स है, जो खेती बाड़ी कृषि का क्षेत्र है, मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो उपलब्ध साधन है कि हमारे बच्चे यही नौकरी करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। नेताजी अपनी पार्टी को झारखंड में किस तरह से आगामी 2024 चुनाव होने वाला है, क्या आपकी पार्टी जो है इस चुनाव की हिस्सा बनेगी? देखिए, झारखंड प्रदेश जो है एक नए विकल्प की तलाश में है। विकल्प में एक सशक्त विकल्प ना मिलने के कारण अक्सर जो है जनता दो पार्टियों में बढ़ जाती है। तो मैं एक नया विकल्प तैयार करना चाह रहा हूँ और ये पूरे प्रदेश में, चाहे वो हमारे सरहद जुड़े जो बंगाल से जुड़ा क्षेत्र है, उसके अलावा जितनी क्षेत्र हैं, हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने संगठन का विस्तार करेंगे और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलायंस होने के बाद अब सीट शेयरिंग के स्थिति में भी मैं अपने गठबंधन और अपने पार्टी को मजबूत करूंगा, मदद करूंगा और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना स्थान। अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी तो बंगाल में बहुत ही सशक्त और बहुत दमदार पार्टी है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बहुत ही सशक्त और बहुत मजबूत पार्टी है और इंडिया अलायंस के बीच भी उनकी उपस्थिति बहुत गर्मामयी उपस्थिति है, सशक्त उपस्थिति है। तो मैं उसी संदर्भ में कहता हूं कि इंडिया अलायंस के साथ हम यहाँ भी सशक्त रूप से उपस्थिति देंगे। संजय कुमार पांडे, पार्टी प्रवक्ता, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस झारखंड प्रदेश। पार्टी के एक समर्पित उपाध्यक्ष जिन्होंने आज निस्वार्थ भाव से
लगभग 10-12 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के पद पर थे। अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट को बनाया गया है और आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि यह मकान जो है इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं के मकान से आज 15 सालों से पार्टी रन कर रही है। और अभी कुछ पत्रकार भाई ने ऐसा सवाल किए कि पार्टी की गतिविधि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हमारे जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, राजेश पांडे जी, हरे कृष्ण राय जी, मैं भी लड़ा हूँ मधुपुर से और बहुत प्रकार के लोग लड़े हैं, संजय पांडे जी लड़े हैं और गतिविधि संगठन का चलता था, चल ही रही थी। कुछ दिन से हमारे इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा जी थे, उन्होंने चंद दिनों में इस्तीफा दिया है। उसके बाद पार्टी ने उनके फुलफिल जगह को जो खाली हुआ था उस जगह को भरते हुए श्रीमान फिल्मोन टोपो जी को बनाए हैं, जो एक आदिवासी से आते हैं और इनकी अच्छी पकड़ है और इनके नेतृत्व में झारखंड में संगठन मजबूत होगा। और मैं मलय घटक जो यहाँ के प्रभारी हैं, बंगाल के कानून मंत्री और लेबर मंत्री भी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं फिल्मोन टोपो को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि संगठन को आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। और हमारे सभी सही बैठे हुए पूर्व पदाधिकारी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। परिचय बताइए। मैं हरे कृष्ण राय, तृणमूल कांग्रेस का, मैं एक तरह से अपनी, मैंने छोटी हूँ बड़ी बोली नहीं बोलना चाहिए, मैं यहाँ का फाउंडर हूँ। मैं 2002 में इस पार्टी को यही मलय घटक जी से टिकट लेके देवघर गोड्डा लोकसभा लड़ाया था और मैं उसके पहले कांग्रेस का सक्रिय राजनीति करता था। मैं 1980 में ही कांग्रेस ज्वाइन किया था और 2 में कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया। उसी दिन से मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। इसके पहले पूर्व कमेटी में प्रदेश महासचिव था और अभी मैं अपना संगठन सब जगह चला रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मैं देखा जाए तो आपकी पार्टी बंगाल में नहीं रहते तो हमको लगता है दुख के चलते पार्टी जीवित है। लेकिन झारखंड में अगर कहाँ जाके लड़के कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं वो धमक नहीं दिख रही। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं पूरा लोकसभा विधानसभा का पूरा मैं बारीकी से दौरा किया हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड जो है मुख्य रूप से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का बहुल जगह है। लेकिन क्या है कि यहाँ जो झारखंड तृणमूल कांग्रेस को जो है हम लोग को जैसा कैंडिडेट चाहिए था वैसा अभी तक नहीं मिल रहा था। और अभी हम लोग को जो है हमारा ST वर्ग से जो है, चूँकि ये जो झारखंड जो है मुख्यतः जो है ST का इलाका है और ST वर्ग का हम लोग का जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है सरधे जो है फिल्मोन टोपो जी जो है मिल गए हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि फिल्मोन टोपो साहब के नेतृत्व में झारखंड का मजबूती और विस्तार मिलेगा। और मैं उमेश राम पासवान, शेड्यूल कास्ट का मैं स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड तृणमूल कांग्रेस का हूँ। और अभी हमारा जो तृणमूल कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती से काम कर रही है और अभी हमारा संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र जो है से खतरा में पड़ गया है। और तृणमूल कांग्रेस जो है NDA को जो है खास करके जो है BJP को जो है हटाने का काम करेगी। और हम लोग झारखंड में बहुत ही मजबूती से, ईमानदारी पर लगन से काम करेंगे और झारखंड तृणमूल कांग्रेस को मजबूती से जो है से विस्तार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और देश को जो है हम लोग गरीब को बचाएंगे और जो है देशवासी का जो है से स्थिति में सुधार लेंगे। गरीब को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है, यही जो है से तृणमूल कांग्रेस का मूल मंत्र होगा।